फिल्म की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम क्रिस जॉनसन है। वह एक कैफे में बैठा है और अपनी घड़ी को देख रहा है, किसी खास पल का इंतजार कर रहा है। जैसे ही सुइयां सही समय दिखाती है, वह अचानक एंट्रेंस की तरफ मुड़ता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। क्रिस लास वेगास में रहता है और फ्रैंक कैडलैक के स्टेज नाम से एक छोटे शो में परफॉर्म करके अपनी राशि कमाता है। वह प्रिडिक्शन ट्रिक्स दिखाता है, लेकिन ऑडियंस इसे सिर्फ एक आम जादू का ट्रिक समझती है। वह भीड़ में से एक लड़की को स्टेज पर बुलाता है और बिल्कुल सही सेकंड पर भविष्यवाणी करता है कि उसके गले से नेकलेस कब गिरेगा। ऑडियंस तालियां बजाती है, इसे एक चालाक ट्रिक मानते हुए। लेकिन उसी वक्त क्रिस को ऑडियंस में बैठे दो एफबीआई एजेंट्स ध्यान से देख रहे होते हैं। अपने शो के अलावा खाली समय में क्रिस कैसीनो में खेलता है, बहुत छोटी छोटी बैट लगाता है और अपने गिफ्ट का इस्तेमाल करके थोड़ा बहुत पैसा जीतता है। उसका एक नियम है कि कोई बड़ा जीत नहीं, कोई जैकपॉट नहीं, उसे ज्यादा फैम नहीं चाहिए। फिर भी कैसिनो की सिक्योरिटी टीम, जिसका लीडर रॉय बॉल है, कैमरों के जरिए और ये उसकी हर चाल पर नजर रखता है। इस खिलाड़ी का व्यवहार उन्हें थोड़ा अजीब लगता है। तभी सिक्योरिटी चीफ क्रिस की टेबल पर लोगों को भेजता है, लेकिन क्रिस पहले ही यह देख चुका होता है। वह तुरंत अपने चिप्स कैश कराने निकल जाता है। रास्ते में उसे भविष्य की एक झलक दिखती है। कुछ सेकंड में एक लुटेरा बंदूक लेकर कैशियर के पास आएगा और दो कर्मचारियों को। क्रिस ठीक उसी समय कैशियर के पास पहुंचता है। जब वह आदमी आता है, लुटेरा बंदूक तानता है, लेकिन क्रिस बिजली की तेजी से हथियार छीनकर उसे काबू में कर लेता है। एक बड़ी दुर्घटना टल जाती है, लेकिन कैसिनो सिक्योरिटी समझ नहीं पाती कि हुआ क्या। उन्हें सिर्फ इतना दिखता है कि क्रिस के हाथ में बंदूक है। वे उसका पीछा करने लगा। पूरी सिक्योरिटी टीम उसे पकड़ने निकल पड़ती है, लेकिन अपनी पावर के कारण क्रिस आसानी से उनसे बच निकलता है। आखिरकार वह हर मूवमेंट 2 मिनट पहले देख सकता है और उनके बीच ऐसे निकल जाता है जैसे कोई भूत। पार्किंग में क्रिस पहली कार चुराकर भाग जाता है। अब मामला और गंभीर हो जाता है। पुलिस भी उसके पीछे लग जाती है। लास वेगास की सड़कों पर तेज रफ्तार पीछा शुरू होता है। क्रिस रेलवे ट्रैक के पास पहुंचता है। उसे दिखता है कि कुछ सेकंड में ट्रेन आने वाली है, लेकिन उसकी स्पीड कम है। वह अपने भविष्य को रिप्ले करता है और इस बार और तेज एक्सेलेरेट करता है। वह ट्रेन से पहले निकल जाता है। ट्रेन उसके पीछा करने वालों को रोक देती है और क्रिस बच निकलता है। एफबीआई एजेंट कैलिफेयर कैसिनो से उसके भागने की रिकॉर्डिंग देखती है। वो उसकी हर चाल की जांच करती है और समझ जाती है कि इस आदमी के पास सच में एक अनोखी शक्ति है। तभी उसका बॉस आता है और उसे एक जरूरी मिशन की याद दिलाता है। आतंकवादियों ने एक न्यूक्लियर डिवाइस चुरा लिया है और उसे लॉस एंजल्स में विस्फोट करने की योजना बना रहे हैं। कोशिश कर रही है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। बॉस को क्रिस में दिलचस्पी नहीं है, लेकिन कैली उसे ऑपरेशन में शामिल करने के लिए मना लेती है। वह रॉय बॉल को बुलाकर पूछताछ करती है और क्रिस की पावर को समझने की कोशिश करती है। कैसिनो की फुटेज देखकर कैली रास्ता निकालती है कि क्रिस कम से कम 1.5 से 2 मिनट आगे का भविष्य देख सकता है। ये एवं ढूंढने के लिए काफी है। इसी दौरान क्रिस अपने पुराने दोस्त इर्व के पास पहुंचता है। बूढ़ा आदमी उसे चोरी की कार के लिए डांटता है और उसकी चिंता करता है। दोनों बिलियर्ड्स खेलते हैं और उस लड़की के बारे में बात करते हैं जिसे क्रिस ने अपने विजन में देखा था। वह इकलौती है जिसे उसने 2 मिनट से आगे देखा है। क्रिस को यकीन है कि वही उसकी सच्ची मोहब्बत है। इर्व उसे सलाह में देता है कि उसे भूल जाओ और कोई जोखिम मत लो। अचानक क्रिस रुक जाता है। उसे दिखता है कि 1 मिनट में एक एफबीआई एजेंट यहाँ आएगी, लेकिन इस बार वह भागने वाला नहीं है। अंदर आती है, वह इर्व को बाहर भेज देती है और क्रिस के साथ अकेले बात करती है। वह उसकी भविष्य देखने की पावर की तरफ इशारा करती है, लेकिन क्रिस इसे अपने जादू का हिस्सा बनाती है, टाल देता है। सीधे मुद्दे पर आती है। वह न्यूक्लियर डिवाइस के बारे में बताती है और उससे मदद मांगती है, लेकिन क्रिस साफ मना कर देता है। वह नहीं चाहता कि सरकार उसकी पावर के बारे में जाने। तब कैली उसे धमकाती है, चोरी की कार और बाकी अपराधों की याद दिलाकर वह उसे एक डील ऑफर करती है, लेकिन क्रिस अडिग रहता है। वह मना कर देता है। उसी वक्त हथियारबंद एफबीआई एजेंट्स कमरे में घुसते हैं और उसे घेर लेते हैं, लेकिन अचानक समय पीछे चला जाता है। असल में क्रिस ने पहले ही इस सीन को देख लिया था। वह पीछे के दरवाजे से भाग जाता है। जब कैली बिलियर्ड रूम में पहुंचती है, न सिर्फ ईव अकेला खेलता हुआ मिलता है। वह समझ आती है कि वह बस कुछ सेकंड से चूक गई। वो चला गया है। न रॉय बॉल पार्किंग में अपनी कार की तरफ जा रहा होता है।
तभी एक अजीब सा कपल उसे रोक लेता है। वे खुद को गेमिंग कमीशन के कर्मचारी बताते हैं और क्रिस जॉनसन के बारे में पूछते हैं। रॉय बॉल कहता है कि उसे कुछ नहीं पता। बिना किसी हिचकिचाहट के वे लोग उसके दोनों घुटनों में गोली मार देते हैं और उसे जमीन पर गिरा देते हैं। उसके गले पर चाकू रखकर उसे धमकाते हैं कि अगर उसने उस भविष्यवक्ता के बारे में सब कुछ नहीं बताया तो उसे मार देंगे। उन्हें पता है कि कोई ऐसा आदमी जिसके पास सुपर पावर है उनके प्लान में रुकावट डाल सकता है। दर्द से तड़पते हुए रॉय बॉल सब कुछ बता देता है जो वह जानता है। फिर से उसी रोड साइड डायनर में बैठा है। वह कॉकटेल पी रहा है और अपनी घड़ी देख रहा है। इस बार उसे समय का पूरा यकीन है। दरवाजा खुलता है और वही लड़की अंदर आती है जिसे उसने अपने विजन में देखा था। वह क्रिस के पास से गुजरती है और एक टेबल पर जाकर बैठ जाती है। क्रिस उसके पास जाता है और बैठने की इजाजत मांगता है। लड़की ठंडे अंदाज में उसे मना कर देती है। क्रिस अपनी शक्ति का इस्तेमाल करता है। वह कई भविष्य के सीन ट्राई करता है। सही शब्द ढूंढने के लिए बार बार समय पीछे जाता है और वह अलग अलग तरीके अपनाता है लेकिन कुछ काम नहीं करता। लड़की साफ तौर पर बात करने के मूड में नहीं है। तभी एक सफेद सूट पहने आदमी अंदर आता है। वह लड़की को लेज कहकर बुलाता है और उसके टेबल पर बैठ जाता है। वो उसका बॉयफ्रेंड है जिसका नाम कैंडल है। वह उससे दूसरा मौका मांगता है लेकिन लिज मना कर देती है। कैंडल गुस्से में आवाज ऊंची कर देता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। क्रिस बीच में आता है। कैंडल उसे मारने की कोशिश करता है लेकिन क्रिस हर वार से आसानी से बच जाता है क्योंकि वह हर मुंह पहले ही देख चुका होता है। इसी दौरान क्रिस अपना परिचय देता है और एक सस्ता सा कॉइन ट्रे दिखता है। इम्प्रेस नहीं होती। क्रिस समझ जाता है कि ये सीन भी काम नहीं कर रहा। फिर से समय पीछे चला जाता है। सब कुछ फिर से वैसा ही होता है लेकिन इस बार क्रिस जानबूझकर कैंडल का घूंसा खा लेता है। कैंडल उसके चेहरे पर मुक्का मारता है और यही काम कर जाता है। लेज अपने एक्स को भगा देती है और क्रिस को उठने में मदद करती है। वह उसे टेबल पर बैठने के लिए कहती है। क्रिस कहता है कि उसकी कार चोरी हो गई है और उसे इंडियन रिजर्वेशन तक जाना है। वैसे भी वहीं जा रही होती है। वह वहां के स्कूल में पढ़ाती है। वह उसे लिफ्ट देने के लिए मान जाती है। दोनों कार में बैठते हैं और निकल पड़ते हैं। ग्रैंड कैनियन के खूबसूरत नज़ारों के बीच उनका सफर शुरू होता है। क्रिस इसे किस्मत का खेल मानकर बातचीत शुरू करता है। इनलिज अभी भी थोड़ी सतर्क रहती है। उधर कैली और उसका पार्टनर कवनो डायनर के स्टाफ से पूछताछ करते हैं। वेट्रेस उन्हें बताती है कि वह जोड़ा किस दिशा में गया है। कवनो कैली को रॉय बॉल की हत्या की खबर देता है। उसका गला काट दिया गया था। अब साफ हो जाता है कि आतंकवादी भी क्रिस के पीछे है। वे उसे खत्म करना चाहते हैं ताकि वह उनके प्लान में दखल न दे सके। इसके बाद हमें एक सी पोर्ट दिखाया जाता है जहां कुछ लोग कंटेनर से न्यूक्लियर डिवाइस उतार रहे होते हैं। यही लोग थे जिन्होंने कैसिनो चीफ को मारा था। उधर क्रिस और लीज इंडियन सेटलमेंट पहुंचते हैं। स्टूडेंट के लिए बर्थडे गिफ्ट लाई होती है। क्रिस भी पीछे नहीं रहता। वो बच्चे को एक ट्रिक दिखाता है। पत्थर को एक छोटी छिपकली में बदल देता है। बच्चा खुश हो जाता है। भी अब धीरे धीरे क्रिस के करीब आने लगती है। शाम को वे बारिश भरी सड़क पर ड्राइव कर रहे होते हैं। सो जाती है और क्रिस के कंधे पर सिर रख देती है। आगे रोड सर्विस ने रास्ता बंद कर रखा है। तेज बारिश की वजह से सड़क बह गई है और आगे जाना मुमकिन नहीं है। उन्हें वापस मुड़ना पड़ता है और पास के एक होटल में रुकना पड़ता है। एफबीआई ट्रैफिक कैमरों से लिज की कार को ट्रैक कर लेती है। कैली तुरंत को वहां जाने का ऑर्डर देती है। उन्हें प्रॉफिट को पकड़ने का मौका मिल गया है। दोनों क्लिफहैंगर नाम के मोटल में चेकिंग करते हैं। कमरे में सिर्फ एक ही बेड है। क्रिस जेंटलमैन बनते हुए कहता है कि वह कार में सो जाएगा। लिज कुछ नहीं कहती लेकिन गहरी सांस लेती है। वह सो नहीं पाती और उठकर खिड़की से बाहर देखी। सुबह गवर्नर कैली को क्रिस की सटीक लोकेशन बता देता है। अब ऑपरेशन की प्लानिंग शुरू होती है। उसी वक्त एफबीआई हेडक्वार्टर में एक इमरजेंसी ब्रीफिंग चल रही होती है। डायरेक्टर विजडम न्यूक्लियर अलर्ट की जांच करता है। वह अपने अधिकारियों को डांटता है कि उनके पास कोई सुराग नहीं है। हालात बेहद गंभीर हैं। आतंकवादी कभी भी बम फोड़ सकते हैं। कैली बीच में बोलती है और क्रिस जॉनसन को पकड़ने के लिए टीम मांगती है। उसे पूरा यकीन है कि वही इस बम को ढूंढ सकता है। डायरेक्टर मान जाता है। एफबीआई अपनी सारी ताकत झोंक देती है। उधर आतंकवादी एफबीआई की हर हरकत पर नजर रख रहे होते हैं। उनका लीडर स्मिथ फैसला करता है कि वह कैली की टीम का पीछा करेंगे। अगर वह प्रॉफिट तक पहुंच गए तो पहले उसे मार देंगे। सुबह क्रिस लिस को एक और ट्रिक दिखाता है। वह कागज के फूल को असली गुलाब में बदल देता है और उसे दे देता है। अब आखिरकार पुलिस का दिल पिघल जाता है। वो उसे किस करने देती है
दोनों कमरे में जाते हैं और साथ समय बिताते हैं। उधर एफबीआई अपनी प्लानिंग तैयार कर रही होती है। क्या ये समझती है कि आम तरीके से क्रिस को पकड़ना नामुमकिन है। वह चाल 2 मिनट पहले देख लेगा और भाग जाएगा। उन्हें चालाकी से काम लेना होगा। वे लिस्ट का इस्तेमाल करने का फैसला करते हैं। जब लिज शॉपिंग के लिए स्टोर जाती है तो कैली उसे रास्ते में रोक लेती है। एजेंट उसे अपना एफबीआई बैज दिखाती है और उसे कार में बैठने के लिए कहती है। पुलिस हैरान रह जाती है। कैली उसे कैसिनो के कैमरों की फुटेज दिखाती है जिसमें उसके हाथ में बंदूक होती है। एजेंट उसे यकीन दिलाती है कि उसका साथी एक खतरनाक अपराधी और साइकोपैथ है। वह कहती है कि क्रिस ने उसे सिर्फ छुपने के लिए इस्तेमाल किया है। कैलिस को साफ निर्देश देती है उसे ठीक 2 मिनट बाद जब क्रिस शॉवर से बाहर आया उसे स्लीपिंग पिल देनी है। 2 मिनट के अंदर क्रिस खतरे को नहीं देख पाएगा। कैफ्यूज हो जाती लेकिन मान जाती है। उसे लगता है कि वह सही काम कर रही है। वापस कमरे में आती है और क्रिस को शावर में जाने के लिए कहती है। एफबीआई एजेंट्स होटल के चारों तरफ पोजीशन ले लेते हैं। वे अपनी घड़ियों को देखते हैं सिग्नल का इंतजार करते हुए, लेकिन वे अकेले नहीं हैं। पहाड़ी पर आतंकवादी स्नाइपर राइफल से मोटल के एंट्रेंस को देख रहे होते हैं। शूटर को ऑनर मिलता है। मौका मिलते ही प्रॉफिट को मार दो। पुलिस एक गिलास पानी तैयार करती है और उसमें स्लीपिंग पिल मिला देती है। क्रिस शॉवर से बाहर आता है। वह उसे गिलास देती है लेकिन आखिरी पल में पुलिस खुद को रोक नहीं पाती। वह उसे रोक लेती है और पूरा बीआई प्लान बता देती है। पुलिस किसी ऐसे इंसान को धोखा नहीं दे सकती जिसे वह सच में पसंद करने लगी है। क्रिस हैरान नहीं, वह पहले ही इस भविष्य को देख चुका होता है। वह उसकी ईमानदारी के लिए उसे थैंक यू देता है और अपनी शक्ति के बारे में सच बता देता है। साबित करने के लिए वह टीवी चालू करता है और एंकर के बोलने से 1 सेकंड पहले उनके शब्द दोहराने लगता है। लिज की आंखें फटी रह जाती हैं। वह उस पर विश्वास कर लेती है। फिर क्रिस उसे एक नोट देता है जिसमें कुछ ऑर्डर लिखे होते हैं। वह कहता है कि उसे जाना होगा लेकिन अगर वह इंतजार करेगी तो वह जरूर वापस आएगा। वह उसे $10,000 देता है, उसे किस करता है और कमरे से बाहर चला जाता है। कैली समझ जाती है कि प्लान फेल हो गया। वह देखती है कि क्रिस दूसरी मंजिल से सीधे घाटी में कूद जाता है और एजेंट तुरंत टीम को उसे पकड़ने के लिए भेजती है। उधर क्रिस के बताए ऑर्डर को फॉलो करती है। वह कार स्टार्ट करती है, गैस पैडल पर एक ईंट रखती है और गाड़ी को ढलान की तरफ मोड़ देती है। तेज रफ्तार में कार मोटर की भारी लकड़ी की सजावट से टकरा जाती है। क्रिस ढलान से नीचे भाग रहा होता है। आतंकवादी स्नाइपर गोली चलाता है लेकिन क्रिस पहले ही बुलेट का रास्ता देख लेता है और बच जाता है। उसी समय ऊपर से लिज की कार और बड़े बड़े लकड़ी के लट्ठे नीचे गिरने लगते हैं। कार और मलबे से बचते हुए निकल जाता है। नीचे कैली पहले से बंदूक लेकर उसका इंतजार कर रही होती है। वह उस पर निशाना साधती है। उसी वक्त ऊपर से भारी लकड़ी के लट्ठे गिरने लगते हैं। कैली समझ जाती है कि वह मरने वाली है। क्रिस उसका हाथ पकड़ता है और उसे एक सुरक्षित जगह की तरफ खींचता है। दोनों कूद जाते हैं और लट्ठे उनके पास से गुजर जाते हैं। आखिर में क्रिस उसकी जान बचा लेता है लेकिन शुक्रिया के बदले एफबीआई उसे गिरफ्तार कर लेती है। उसे बांध कर ले जाया जाता है। उसी समय आतंकवादी लिस्ट को किडनैप कर लेते हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि यह लड़की प्रॉफिट के लिए बहुत मायने रखती है। वे उसे चारे की तरह इस्तेमाल करने का फैसला करते हैं। अगले सीन में क्रिस एफबीआई हेडक्वार्टर में एक कुर्सी से बंधा होता है। उसकी पलकों को खास क्लैंप से खुला रखा जाता है ताकि वह आंखें बंद न कर सके। कैली टीवी ऑन करती है जिसमें लाइव न्यूज चल रही होती है। प्लान ये है कि क्रिस भविष्य की खबरें देख सके और पता लगा सके कि हमला कहां और कब होगा। क्रिस भविष्य में चला जाता है। फिर टीवी पर एक खौफनाक नजारा देखता है। बिल्डिंग की छत पर लिज खड़ी होती है। उसके शरीर पर विस्फोटक बंधे होते हैं। फिर धमाका होता है। लिज मर जाती है। क्रिस चीखता है और वर्तमान में वापस आ जाता है। वह इस तरह काम करने से साफ मना कर देता है। क्या नहीं समझ नहीं पाती। क्रिस तुरंत उसे छोड़ने की मांग करता है। उसे एक होल्डिंग सेल में डाल दिया जाता है। क्रिस गार्ड से एक सिगरेट मांगता है। अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके वह कई भागने के रास्ते ट्राई करता है और परफेक्ट तरीका ढूंढ लेता है। सही मौके पर वह गार्ड को बेहोश कर देता है और सेल से बाहर निकल जाता है। भविष्य देखते हुए वह आसानी से एजेंट से बचता हुआ बिल्डिंग से बाहर निकल जाता है। अब वह लॉस एंजल्स की सड़कों पर है। वह लिज को बचाने के लिए दौड़ रहा है। एफबीआई टीम भी उसके पीछे लगी है। होती है वह एक मल्टी स्टोरी पार्किंग की छत पर चढ़ता है, ठीक वहीं जहां उसने भविष्य में देखा था। कैली उसके पास पहुंचती है। 2 घंटे आगे तक देख पाया है जो कि पहले से कहीं ज्यादा है।
उसे समझ आ जाता है कि यह एक जाल है। क्रिस कैली को एक डील ऑफर करता है। वह बम ढूंढने में मदद करेगा, बदले में लिस को बचाना होगा। कैली मान जाती है। उनके पास कोई और रास्ता नहीं। नहीं, क्रिस छत पर खुलकर सामने आता है। पास की बिल्डिंग पर एक स्नाइपर उस पर निशाना साधता है। गोली चलती है। क्रिस ऐसा दिखाता है जैसे उसे गोली लगी हो और वह गिर जाता है। एफबीआई टीम स्नाइपर की लोकेशन पकड़कर उस पर फायरिंग कर देती है। स्नाइपर मारा जाता है, उठ खड़ा होता है, बिल्कुल सुरक्षित। अब वह और आगे का भविष्य दिखता है और उस वैन का नंबर लगा लेता है जिसमें लिज को लाया जाएगा। उसी समय आतंकवादी लिज को विस्फोटकों से बांधकर एक वैन में डाल रहे होते हैं। वे उसे प्रॉफिट के लिए चारे के रूप में पोर्ट की तरफ ले जा रहे हैं। इस वक्त एफबीआई टीम के साथ एक ब्रीफिंग करता है। वह खुद ऑपरेशन को लीड करता है और हर एक मूल के लिए सही समय और जगह बताता है। ट्रैक शुरू होता है। वैन को बताए गए लोकेशन पर रोक लिया जाता है। आतंकवादी भागने की कोशिश करते हैं। क्रिस के इशारे पर कैली एक सटीक शॉट से फ्यूल बैरल को उड़ा देती है। धमाके से वैन पलट जाती है, बाहर निकलती है और पोर्ट के डॉक्स में छिप जाती है। क्रिस और टीम उसकी मदद के लिए दौड़ते हैं, लेकिन आतंकवादी पहले पहुंच जाते हैं। वे लेड्स को पकड़ लेते हैं और उसे कूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल करते हैं। वे बंधक के पीछे छिपकर भागने की कोशिश करते हैं। क्रिस और टीम उनका पीछा करते हैं और एक विशाल टैंकर पर चढ़ जाते हैं। अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए क्रिस देख लेता है कि आतंकवादियों ने कहां कहां विस्फोटक ट्रैप लगाए है। वह टीम को एक सुरक्षित रास्ते से ले जाता है, कई बमों को फटने से बचाते हुए। फिर कुछ हैरान कर देने वाला होता है। क्रिस जैसे खुद के कई क्लोन बना लेता है। वह एक साथ दर्जनों भविष्य के सीन देख रहा होता है। टैंकर के हर कोने में लिस को ढूंढते हुए ऐसा लगता है जैसे कई क्रिस एक साथ जहाज पर दौड़ रहे हों। आखिरकार वह लिस की लोकेशन ढूंढ लेता है। फायरफाइट में एफबीआई टीम कई आतंकवादियों को मार गिराती है, लेकिन एक एजेंट मारा जाता है। कैली का पार्टनर कवन हो। कैली इस नुकसान से टूट जाती है। क्रिस टीम को टैंकर के अंदर ले जाता है। वहां उन्हें आतंकवादियों का लीडर स्मिथ मिलता है। वह लीच को अपने सामने ढाल बनाकर खड़ा होता है और उसके सिर पर बंदूक रखता है। स्मिथ धमकी देता है अगर वे आगे बढ़े तो वह लीच को मार देगा। क्रिस हर मुमकिन भविष्य को देखने लगता है। उसे दर्जनों नतीजे दिखाई देते हैं, ज्यादातर में कोई ना कोई मर जाता है। आखिरकार उसे एक सही रास्ता मिल जाता है। क्रिस सीधे स्मिथ की तरफ दौड़ता है। स्मिथ गोली चलाता है। क्रिस पहली गोली से बचता है, फिर दूसरी से, तीसरी से। वह गोलियों के बीच ऐसे नाच रहा होता है जैसे हर मूव पहले से जानता हो। बिल्कुल सही पल पर एजेंट कैली गोली चलाती है। गोली सीधे स्मिथ के सिर में लगती है। आतंकवादी वहीं गिर जाता है। लेस बच जाती है, गले लगा लेता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। न्यूक्लियर डिवाइस पोर्ट पर नहीं है। कैली को एहसास होता है कि बम कहीं और है। वह क्रिस को एक के पास ले जाती है, एक खास मशीन जो भविष्य के विस्फोट की लोकेशन पकड़ सकती है। क्रिस उस मशीन को देखकर भविष्य में झांकने की कोशिश करता है। उसका चेहरा सफेद बढ़ जाता है। उसे समझ आता है उससे गलती हो गई। एक जाल था। आतंकवादियों ने जानबूझकर समय बर्बाद किया। उसी पर लॉस एंजल्स के डाउनटाउन में एक भयानक धमाका होता है। एक विशाल न्यूक्लियर मशरूम आसमान में उठता है। शॉकवेव सब कुछ मिटा देती है। लाखों लोग मर जाते हैं। क्रिस और लेज इस तबाही को डर से देखते हैं। फिर शॉकवेव उन्हें भी निगल लेती है। सफेद चमककर क्रिस अपनी आंखें खोलता है। वह हंगर मोटल के कमरे में लेटा होता है। उसके सीने पर चैन से सो रही होती है। बाहर सुबह हो चुकी है। जो कुछ भी हुआ विस्फोट और उससे पहले की हर चीज, वो सिर्फ एक मुमकिन भविष्य था ने बहुत दूर तक देखा था और उस तबाही को देख लिया था जो तब होगी अगर वह एफबीआई की मदद नहीं करेगा। क्रिस फोन उठाता है और कैली को वह मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन एक शर्त पर को इन सब में शामिल नहीं किया जाएगा। वादा करती है कि वह लड़की की सुरक्षा जरूर करेगी। क्रिस लिस को जगाता है। वह उसे बताता है कि उसे एक जरूरी काम से जाना होगा, लेकिन वह जरूर वापस आएगा। वह उसे इंतजार करने के लिए कहता है। क्रिस उसे किस करता है और कमरे से बाहर निकल जाता है। वह होटल के बरामदे में उसके दिमाग में एक ख्याल आता है। तभी एक काली एसयूवी वहां आकर रुकती है। एजेंट कैली बाहर निकलती है, फिर कार में बैठ जाता है। वे दोनों लॉस एंजल्स को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। फिल्म यहीं खत्म होती है। फिर समझ चुका होता है कि उसकी शक्ति सिर्फ अपने फायदे के लिए नहीं है। बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। वह भविष्य को बदल सकता है और लाखों जिंदगियां बचा सकती हैं। अब उसके पास सब कुछ ठीक करने का मौका है। उसने पहले से भी आगे देखा था, तबाही भी और उसे रोकने का रास्ता भी।